हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूईटी यूजी का फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म का डेट आ चुका है और मैं आपको बता दूं 22 मार्च इसका लास्ट डेट है। दोस्तों, आप लोग टाइमली फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर जो हर इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको नीचे आना है और नीचे भैया दिखाई देगा आपको यहाँ पे कंडक्टर एक्टिविटी में सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन, इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर अपना फी पेमेंट करना है। ये स्टेप दिए गए कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे कितना क्या फी लगने वाला है, एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 1000 रुपये पे करना है। ओबीसी एनसीएल है तो आपको यहाँ पे 900 रुपये पे करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट बताया गया है 3 सब्जेक्ट के लिए। अगर आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एडिशनल पेमेंट करना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 400 रुपीज़ है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पे कितना है 375 रुपीज़ यहाँ पे दिया है। इस सब्जेक्ट जितना ऐड करना है उतना उतना पैसा आपका ऐड होते चलेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट रखने हैं पहले ये डिसाइड कर लीजिए कितना सब्जेक्ट करना है और कौन कौन सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, फिर आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ मैं नीचे करता हूँ और सिंपल सी इस पर क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं और क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 बात याद रखिएगा। सबसे पहले आप इस फॉर्म को अगर फिलअप करना चाहते हैं तो याद रखिएगा जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट पे, ठीक है, आपके क्लास 10th के मार्कशीट पे जो भी नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी को आप फिल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले फिलअप करता हूँ। ओके, फिर नीचे मैं आपको यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। तो मैं पहले इसको फिलअप कर लेता हूँ और यहाँ पे बेसिक चीज मांगी गई है। नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा तो फिर से वो कंफर्म करने को कहेगा, आपको कंफर्म करना है। फिर आपका एड्रेस यहाँ पे मांगा जाएगा कि क्या परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है और परमानेंट क्या है, दोनों पूछा जाएगा। तो प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका है, जहाँ पे आप हैं वो एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, ये सब आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। याद रखिएगा ईमेल आईडी और फोन नंबर वैसा डालिएगा जो एक्टिव रहे आपके पास। ऐसा ना हो कि आज हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, कल वो स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया, सिम खो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ईमेल आईडी को आप लोग डालिएगा यहाँ पे, कोशिश कीजिएगा उस ईमेल आईडी का पासवर्ड कहीं पे आपके पास लिखा होना चाहिए डायरी वगैरह में, ताकि इनकेस कभी फोन गुम होता है, कुछ ऐसा कंडीशन होता है तो उस ईमेल आईडी को कहीं और लॉगिन करके हम एक्सेस कर सके, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले इसको फिल करता हूँ फिर इसको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपको अपना फोन नंबर वगैरह डाल करके इसको पूरा इस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। फिर से याद दिलाता हूँ, फॉर्म जब भी फिलअप कीजिएगा आपके 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा फिलअप करना है। जो भी कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रिव्यू पेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैं इसको क्लिक कट कर देता हूँ और जो भी आपने ऊपर डिटेल फिल किया है वो टिक करने को कह रहा है कि आपने सब कुछ सही फिलअप किया है कि नहीं, इसको एक बार करेक्शन कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। तो मेरा नाम भी सही है, फादर्स नेम भी सही है, मदर्स नेम भी सही है, डीओबी भी सही है, यहाँ पे ईमेल आईडी भी सही है, फ़ोन नंबर भी सही है। इन सब पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके क्या करना है, सबमिट एंड ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। याद रखिएगा ऊपर का जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है इसको एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा कि हमने जो ऊपर डिटेल दिया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई भी गलती यहाँ पे करते हैं तो आगे आपको फिर प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ और आपको आगे आगे का चीज़ बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सबमिट करने आइएगा तो यहाँ पे कहता है कि आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी वगैरह जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, यस आने दीजिए ओटीपी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ओटीपी भी यहाँ पे आ चुकी है और जो भी हमने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, तो मैं एक बार ओटीपी यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको सबमिट करना है।
देख सकते हैं ये हमारा सबमिट हो गया है। पासवर्ड को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, इन फ्यूचर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। हमने क्या किया यहाँ पे, अपना एक प्रोसेस को पूरा किया है, वो क्या है आपका रजिस्ट्रेशन। ये हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। सेकंड आते हैं हम लोग, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। याद होगा दोस्तों, मैंने फर्स्ट स्टेप दिखाया था कि 3 स्टेप में ये फॉर्म पूरा होगा। सबसे पहला था रजिस्ट्रेशन, सेकंड था एप्लीकेशन फॉर्म, और थर्ड क्या था आपका फी पेमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। इसको कहीं हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा या फोटो रख लीजिएगा, ये आपको आगे काम देगी। ठीक है, और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। याद रहे एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको फिर आगे लॉगिन भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल फिलअप करने हैं। हमारा नंबर 1 में आपको दिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल हमने दे दिया है, पर्सनल डिटेल बाकी है, आइडेंटिटी बाकी है, अपार आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, ये कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, टेस्ट पेपर कौन सा सेलेक्ट करना वो देना है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन डिटेल देना है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मांगा जा रहा है इन सबको कंप्लीट कर। देखो यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट आ रहा है और ये कंप्लीट है, यानी कि ये सारे हमारा इनकम्प्लीट जो है उसको कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके इसको क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल है। तो इसको आप लोग जो पहले से फिल है उसको रहने दीजिए, बाकी जो नया है उसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जो नहीं दिया उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो जो नहीं दिया उसको आप फिलअप कीजिए सबसे पहले। चलिए आगे आते हैं, तो फिर आपका कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं याद रखिएगा कैटेगरी क्या पूछ रहा है कि किस कैटेगरी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल दे देता हूँ, आपके पास जो है आप वही दीजिएगा। ठीक है, अगला है कन्फर्म कैटेगरी। कन्फर्म करने को कह रहा है, मैं फिर से वही डालता हूँ। अब यहाँ देखिए पूछता है कि आपके पास किसी आधिकारिक सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्यता प्राप्त है, यानी कि सिंपल सी बात है कह रहा है आपको यहाँ पे, जो आपने ओबीसी दिया है, नॉन क्रिमिनल एनसीएल दिया है, कि आपके पास किसी सर्टिफिकेट आपके पास कोई है। अगर आपके पास यस है तो यस कर दीजिए। अगर यस कीजिएगा, अगर आप यस कीजिएगा तो नीचे आइएगा, देखिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, और नीचे कहता है नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट। आप वेट कर रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे गलती करता है, कहता है सर मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे अप्लाई करूँ। आपको क्या करना है, नो कर देना है, आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग कर देना है। जब ये आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने क्या आएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, रिसिप्ट नंबर। जब आपने अप्लाई किया एनसीएल के लिए तो आपके पास एक सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा, उस नंबर को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे कि आप फॉर्म को पूरा अप्लाई कर पाइएगा। तो उस नंबर को डाल दीजिए। ठीक है, और आपने कब अप्लाई किया था ये, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और अगला कहता है किस लेवल का आपने बनाया है, एचडीएम से, तो मैं एचडीएम कर देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी है आप वो यहाँ पे दीजिएगा। चलिए, और नीचे क्या कहता है, यहाँ पीडब्ल्यूडी वगैरह है तो नहीं कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और क्या पूछता है, क्या डायबिटीज वगैरह आपको है। ठीक है, जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और देन आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है, फिर आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं पहले इसको पूरा फिल करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये सारा डिटेल हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। देन आपको क्या करना है, नीचे आकर के आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। ठीक है, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। जिसे आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ साइड में देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो गया है। सेकंड आपका पर्सनल डिटेल ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड आपका रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिटी डिटेल, इस पर क्लिक कीजिएगा। मैं आधार कार्ड कर देता हूँ, आधार कार्ड कर देना आप यहाँ पे। ठीक है, आधार नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी आपका है वो यहाँ, अच्छा सॉरी, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आइएगा। ठीक है, तो आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार नंबर यहाँ पे पुटअप करता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखो आधार नंबर भी यहाँ पे हमने अपना डाल दिया है। ठीक है, देन आपको नीचे आना है और कैप्चा अपना फिल करना है। सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे है सब कुछ। यहाँ पे क्या है सर, क्या कहता है, नेम मिसमैच ड्यूरिंग आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब कि आपके आधार में कुछ और नाम है और आपने फिलअप कुछ और किया है। यही मैं बताना चाह रहा था। यही प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। आप लोग जो कंप्लेन बार बार कर रहे हैं कि सर हमारा आधार कार्ड गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम मिसमैच है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका जो क्लास 10th के मार्कशीट पे है, ठीक है, आप उसके बेसिस पे फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आधार कार्ड नंबर जब डालिएगा ना, ऑटोमेटिक ये बता देगा कि आपका आधार में कुछ और नाम है या डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और फिलअप किया है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लीज इंटर योर
नेम गिवन इन आधार, कहता है जो आधार में नाम है वो यहाँ पे फिलअप कीजिए। तो मैं नीचे आता हूँ और अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अब कहता है यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए, कन्फर्म आधार नंबर। अब कहता है कि आधार के अनुसार यहाँ पे अपना नंबर डालिए, यानी कि आधार कार्ड में जो आपका नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे डालता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालता हूँ। फिर से आधार नंबर कंफर्म करने को कह रहा है, तो फिर से आप आधार नंबर डालिए एक बार। ठीक है, अब कहता है आधार के अनुसार नाम, जो आधार में आपका नाम है उसको नाम डालिए। मानिए मेरा नाम आधार कार्ड पे निशांत कुमार है, मैंने फॉर्म में निशांत जायसवाल दिया है। ठीक है, मान लीजिए मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे 10th के सर्टिफिकेट पे, 12th के, या फिर जो भी मेरे पास सर्टिफिकेट हैं उन पे निशांत जायसवाल है और आधार पे निशांत कुमार है। ठीक है, और मैंने जो निशांत जायसवाल के नाम से फॉर्म फिलअप किया, आधार नंबर दिया, तो पहले क्या आया कि नहीं आपका मिसमैच है, आप जो है फिर उसको कट किए हमने। फिर कट करने के बाद क्या कह रहा है कि आधार कार्ड पे जो है उसको पहचान को यहाँ पे दीजिए। तो आधार नंबर हमने फिर से यहाँ पे डाल दिया है और आधार कार्ड पे जो नाम है उसको हम यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, अब फिर से कहता है आधार के अनुसार नाम की पुष्टि करें। फिर से इस नाम को आपको डालना है जो नाम आधार कार्ड पे है। तो मानिए मेरा आधार कार्ड पे निशांत कुमार के नाम से है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे आधार कार्ड वाला यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करता है यहाँ देखिए, आप नोट करके दिया है, सिस्टम विल नॉट अलाउ टू चेंज नेम आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन। आपको आधार संख्या प्रमाणीकरण के बाद नाम बदलने की अनुमति नहीं देगा। कृपया जो भी विवरण आपने दिया, जो डिटेल आपने दिया है उसको एक बार चेक कीजिए, फिर सुनिश्चित करें और आगे बढ़िए। तो भैया हमने यहाँ पे सब कुछ दिया है, हमारा आधार कार्ड पे जो है नाम जो है निशांत कुमार है और हमारे डॉक्यूमेंट पे निशांत जायसवाल है। बात समझ रहे हैं ना, तो हमने वो यहाँ पे दे दिया है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अब कहता है कैप्चा डालने के लिए, तो चलिए मैं यहाँ पे पहले कैप्चा डालता हूँ और इसको सबमिट करते हैं। फिर चलिए पूछता है आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यस भैया सबमिट करना है, मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, डू यू हैव अपर आईडी, नहीं भैया अपर आईडी मेरे पास नहीं है, नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट कर दीजिए यहाँ से आप। अब नीचे आना है, अब आपको क्या करना है, अपना टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी पेपर आपको चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री और मैं एक यहाँ पे फिजिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिजिक्स ले रहा हूँ डोमेन। मैं 4 डोमेन सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ और ये 4 सब्जेक्ट से हमने क्या किया, यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। ठीक है, इस 4 सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे डोमेन में ऐड किया है। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है और क्या है आपका यहाँ पे फिजिक्स है। नीचे पूछ रहा है कि डोमेन विषय के लिए प्रश्न पत्र माध्यम किस माध्यम में देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। आपका जो भी मीडियम हो आप क्या करना, उसको टिक करना। आगे आते हैं, अगला परीक्षा राज्य, यानी कि एग्जाम सेफ्टी सेंटर कहाँ देना है आपको। मानिए मैं बिहार से हूँ, बिहार में हूँ तो मैं बिहार का दूंगा, और बिहार में कहाँ पे देना है सेंटर, तो बिहार में मैं पटना डालता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस पे। आप वैसा डालना जिसको जो आप पहले चाहते हैं और अपने नियर बाई डालना ताकि आपको जाने में ईजी हो। सेकेंड आते हैं, तो सेकेंड में मैं फिर से बिहार डालता हूँ और बिहार में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका बिहार का डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में डाल देता हूँ सेकेंड में। अगला आते हैं, अगला क्या है आपका यहाँ पे सिटी सेंटर डालने के लिए फिर से मैं बिहार डालता हूँ और यहाँ पे सिटी सेंटर में क्या डालते हैं, यहाँ पे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए जो आपको आपके घर के नियर बाय हो। मैं यहाँ पे पूर्णिया डालता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूर्णिया डाल देता हूँ। अगला क्या है आपका यहाँ पे, अगला आपका बिहार है, बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपको डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अब समस्तीपुर डाल देता हूँ एक, यानी कि हमने क्या किया कि 4 सेंटर दिया है, पहला पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, जो भी आपके नियर बाय हो आप उसको डाल देना। अगला कहता है कि आपके पिताजी करते क्या है, व्यवसाय क्या है उनका, एग्रीकल्चर, बिजनेस, जो भी है आप दे सकते हैं। ठीक है, उनकी योग्यता क्या है, जो भी है उनको आप वो दे दीजिएगा। मदर्स क्या करती है आपकी, वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे है उनकी क्या योग्यता है, आप उनको यहाँ पे दे सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर हमें अगला डिटेल फिलअप करना है जो कि है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। आपने 10th पास, ठीक है 10th पास कर दीजिएगा। फिर है कि किस वर्ष आपने पास किया, जो भी आपका ईयर है आप उसको दे दीजिएगा, आपका ईयर जो भी हो आप उसको दे देना। ठीक है, अगला आते हैं, स्कूल आपका कहाँ था, गांव में था, रूरल, अर्बन, जो भी है उसको दे दीजिए। ठीक है, अगला है आपका कॉलेज का प्रकार क्या था आपका, वो प्राइवेट जो भी आपका वो दे दीजिए इसको।
क्वालिफिकेशन 10th है, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट है, क्या है आपको देना, गवर्नमेंट स्कूल में देता हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। किस स्टेट से किए हैं, तो भैया बिहार से मैंने किया था। अगला है जिला, किस जिला से, तो मैं बेगूसराय से किया था। अपना जो भी फिलअप है आप उसको देना है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ये मैं देता हूँ, मैंने बिहार बोर्ड से किया था, ठीक है। रिजल्ट आपका जो है परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या अदर्स में है, यानी मार्क्स बिहार बोर्ड शो करता है, आप अदर्स कर देना यहाँ पे। आपको 10th का रोल नंबर डालना है, फिर आपको ग्रेड डालना है, ये आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। इसी प्रकार 12 का फिल करना है और नीचे आपको कैपिटल डाल के फिलअप करना है। तो चलिए मैं इसको पूरा पहले करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप सभी लोग, अब यहाँ पे आप कहोगे सर 12th का हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे 12th अपेयरिंग कर देना, ठीक है। और पासिंग ईयर आप 2025 कर दीजिएगा यहाँ पे आप, ठीक है। तो दोस्तों पे जैसे आप लोग सबमिट कीजिएगा, नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कहता है क्या आप जुड़वा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दो नो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, अपना जो भी डिटेल है वो आप सही वाला डालिएगा, जो भी आपको पूछा आपका, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। देन मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, पेरेंट्स वगैरह का मांगा जा रहा है, कंट्री कोड तो इंडिया कर दो, ठीक है। दोस्तों इस स्टेप में क्या करना है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कंट्री कोड इंडिया कर देना है। फोन नंबर आपको वैसा डालना है जिस नंबर से आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है, यानी नंबर चेंज करके डालना है, ठीक है। पेरेंट्स वगैरह का डाल दीजिए और ईमेल आईडी जो है डालना है वो अलग डालना है, पेरेंट्स का अगर है तो वो डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कोई अल्टरनेट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और हाँ इस पर ओटीपी जाएगी, ये भी ध्यान रखिए इस नंबर पे। ईमेल आईडी आपको कोई अलग डालना है, जो भी ईमेल आईडी आपके पास है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। हो सके तो पेरेंट्स का ही डाल दीजिए, क्योंकि इन केस अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास ये ईमेल आईडी आपका क्या है सुरक्षित रखा रहेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कैप्चा डाल देना है और यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिएगा तो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे क्या है कि ओटीपी गया होगा और उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी पे चेक कीजिएगा, आपके ईमेल आईडी पे भी देखोगे तो वहाँ पे आपका एक ईमेल गया होगा, आपको क्या करना है वहाँ पे चेक करना है और ईमेल आईडी वाला जो ओटीपी आपका है उसको भी यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों डाल दिया है एंड आपको वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो जो भी आपके रिसेंट फोटो हैं आप उसे अपलोड कीजिएगा और सिग्नेचर जो भी आपका है रिसेंट वाला उसको आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। देखोगे लिखा हुआ भी है कि एटलीस्ट आपके पास 80% फेस आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, ऐसा ना कि चश्मा लगाए हैं मास्क लगाए हैं, ठीक है, ऐसा मत करना आप लोग। जो सही फोटो हो अच्छे से फेस कवर हो आप वैसा फोटो यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप क्या करता हूँ यहाँ से एक कोई फोटो अपलोड कर देता हूँ और सिग्नेचर अपलोड करते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेस को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है और ये अपलोड इजीली ले भी लिया है। कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं ले रहा होगा, तो आप यहाँ पे चेंज अपना फाइल नेम चेंज कर लीजिएगा और जो यहाँ पे मिनिमम साइज जो केबी है वो 10 से 200 तक रखिएगा फोटो का, और अपना सिग्नेचर का जो नाम चेंज कर लीजिएगा फाइल का NI_signature सिग्नेचर करके कीजिएगा, तो आपका अपलोड ये इजीली ले लेगा। और साइज का खास ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देन नीचे आते हैं, यहाँ पे कैप्चा देना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली ये आपका सबमिट हो चुका है, फाइनल सबमिट, और इसको यहाँ से कर देना है क्लोज। और यहाँ पे जो भी हमारा डिटेल्स है वो यहाँ पे देखो पूरा आ गया है। तो नीचे आते हैं हम लोग, एक बार आप जितने भी चीज़ यहाँ पे दी गई है एक बार इसको पढ़िएगा, ठीक है, कि कहीं कुछ एरर तो नहीं है ना। देन आप नीचे आकर के क्या कर सकते हैं, अपना फोटो वगैरह देख लीजिएगा और यहाँ पे क्या करना है आपको फिर से इन सभी चीज़ों को वेरीफाई कर देना कि हाँ ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब आपका क्या है सही है। चलिए मैं इसको फटाफट क्लिक कर देता हूँ। देन आप नीचे यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिए फाइनल सबमिशन से पहले एक बार फॉर्म को जरूर जांच लीजिएगा कि सब कुछ आपका सही है कि नहीं है। आपका नाम, फादर्स का नाम, जेंडर ना, क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रखा है आपने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, डिटेल क्या है, डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या अपलोड किया है, ठीक है, फादर्स के नेम में कुछ गलत तो नहीं है ना, मदर्स के नाम में कोई गलती तो नहीं है ना। इन सब चीज़ों को आप लोग पहले एक बार जरूर वेरीफाई कीजिएगा, फिर जाके ये फाइनल सबमिशन को कीजिएगा। तो मैं इसको करता हूँ फाइनल सबमिशन, ओके। तो ये देखो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा पेमेंट का बचा हुआ है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे अब हम पेमेंट कर सकते हैं। और जो फी यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है 1200। ये क्यों आ रहा है इतना पैसा, क्योंकि हमने 4 सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड किया है इसलिए इतना पैसा यहाँ पे आ रहा है। बाकी जो भी सब्जेक्ट आप ऐड कीजिएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो कहता है कि आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट एबल टू एडिट द फॉर्म। ध्यान रखिएगा आप पेमेंट के बाद फॉर्म को एडिट वगैरह नहीं कर पाइएगा।
अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, जहाँ पे सही करना चाहिए था, तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और ईमेल आईडी वगैरह भी आप वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि योर ईमेल आईडी येट नॉट बी वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई। कहता है कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है, सो ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए। क्योंकि देखो मोबाइल यहाँ देखिएगा कॉर्नर पे, तो क्या कहते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, जबकि ये क्या पेंडिंग है। तो चलिए मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे है, और कैप्चा फिर से डालना है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम लिया नहीं था। ठीक है, देन इसको करते हैं सबमिट। हाँ, कहता है कि कैप्चा मैच हो गया है, ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे सेंड किया गया है। तो मैं चेक करता हूँ अपना ईमेल आईडी जहाँ पे ये ओटीपी आई होगी। तो चलिए हमारे पास ये ओटीपी वगैरह आ चुका है। अब इस ओटीपी को यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना ओटीपी और करना है वेरीफाई पे क्लिक। ये देखिए आ गया सक्सेस ना, योर ईमेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली। ओके कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो हमारा सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। इधर आप कॉर्नर में एक्टिविटीज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया है, बस ही पेमेंट बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आपका बस पेमेंट बचा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे और जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस आपका कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और यहाँ पे पेमेंट जब कीजिएगा तो टाइमिंग वगैरह चलते रहती है, ऊपर में इसका खास ध्यान रखिएगा, जल्दी पेमेंट आपको कर देना है। ये था एप्लीकेशन फॉर्म किससे फिल करना है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, हो सकता है कुछ चीज़ें हमने जल्दीबाजी में कुछ गलत बता दिया होगा, या फिर आपके कहीं डाउट वगैरह होंगे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसके फिर से आपको बता सकूं। और फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस यही है। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड गलतियां हैं, जो भी कुछ है आप इसको आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।